मैं आपकी ब्यूटी में फिर से आपके साथ एक नए एक्सरसाइज अर्धनारेश्वर को लेकर। उम्मीद है आप लोग को यह एक्सरसाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड डिस्कस्टिंग लगेगा, क्योंकि यह जो अर्धनारेश्वर लिखा हुआ है वो आज के दौर में हम लोग अक्सर डिस्कस कर लिया करते हैं। एक लड़का एक लड़की के बीच, भाई बहन के बीच, पति पत्नी के बीच ये जो जेंडर डिस्कस्टिंग पॉइंट होती है वो इस चैप्टर से कहीं ना कहीं आपको एक सही दिशा निर्देश मिलेगा। तो यह जो चैप्टर है इसे लिखा है आपका रामधारी सिंह दिनकर ने। इन्होंने बताया है कि अर्धनारेश्वर है क्या। यह बताते हैं कि अर्धनारेश्वर शिव का वह रूप है जिसमें शिव बताना चाहे हैं कि अर्धनारेश्वर जो है स्त्री और पुरुष दोनों का मिला हुआ रूप है। वो खुद आधा स्त्री और आधा पुरुष का एक प्रतिरूप है और संपूर्ण विश्व का रूप ही है, परंतु कोई झांकता नहीं अपने अंदर। और स्त्री को है जो कमज़ोर और पुरुष अपने आप को स्त्री के तुलना में हमेशा श्रेष्ठ बताने की होड़ में वह जो है कभी भी जो एक मतलब स्त्री के गुण को वो मतलब नज़रअंदाज ही करते आए हैं। और साथ में वो बताए हैं कि अगर बात हो प्राचीन काल की या उस समय की जिस समय महाभारत की रचना हो रही थी, महाभारत अगर बहुत बड़ा युद्ध था, तो इस युद्ध को अगर एक पुरुषों के दिशा निर्देश के अनुसार से ये प्रारंभ हुआ और उसी के दिशा निर्देशानुसार ये खत्म हुआ, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? सिर्फ विनाश, सिर्फ विनाश। अगर इस युद्ध को भी इसका डिसीजन भी कुंती और आपको गंधारी को दे दिया जाता आपस में डिस्कस करने के लिए। कुंती जो कि पांडव की माँ थी और गंधारी जो कौरव की माँ थी, तो शायद संभवतः यह महाभारत नहीं मचा होता और आज सभी के पुत्र जीवित होते उस समय। तो यह क्यों हो पाता? क्योंकि स्त्री में सहिष्णुता है, स्त्री में ममता है, स्त्री में निश्चल प्रेम है और निस्वार्थ है। तो वो दूसरे के कष्ट को भी अपना कष्ट समझ लेती है। वो हमेशा सच्चे दिल वाली और दिल से सोचने वाली होती है। छल कपट ये सब उसमें है जो और क्रूरता ये सब वो नहीं समझती। तो ये सब गुण जो है स्त्रियों का है। अगर स्त्री के यही गुण पुरुषों में आ जाए तो वो समझते हैं कि हम स्त्रैण हो गए, है ना। वो अपने आप को हीन समझने लगते हैं। और अगर पुरुष का गुण अगर आ जाए स्त्री में तो वो समझते कि हमारा नारीत्व खंडित हो गया। तो इस पर है जो प्रतिघात करते हैं हमारे दिनकर साहब। वो कहते हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं और वह जो है हमेशा एक दूसरे के पूरक हैं। अगर स्त्रियों का बात की जाए और ये दोनों के बीच पराधीनता की, तो स्त्री है जो जब कृषि हमारा आरंभ हुआ है ना, तब से ही स्त्री को पराधीन समझा गया। उसे घर का जिम्मेवारी सौंप दिया गया। अब पुरुष घर के बाहर की जिम्मेवारी संभालते थे। जिम्मेवारियां तो दोनों को बराबर थी, लेकिन फिर भी वो बाहर का काम करने में वो अपने आप को श्रेष्ठ, और स्त्री जो घर के अंदर काम करती थी उसे पर्दे में और उसे सुरक्षा देने की ज़रूरत, क्योंकि उसे वो कमज़ोर आंकने लगे। अगर एक पशु पक्षी के बीच बात की जाए, जानवरों के बीच बात की जाए, उन्हें देखा जाए, तो क्या उन सब में जेंडर का प्रॉब्लम आता है? वो क्या नर और नारी के बीच अंतर करते हैं? अगर एक पशु नहीं करते तो ये मनुष्य क्यों करते हैं? मनुष्य ऐसा क्यों करते हैं? क्यों नहीं समझते अर्धनारीश्वर का वह रूप? क्यों नहीं उसकी अर्थ को समझते? क्यों नहीं उसकी भावनाओं को समझते? वो तो यही डिस्कस पॉइंट है इसमें। इसमें वह उंगली उठाते हैं हर महापुरुष पर जिन्होंने स्त्रियों की है जो उपेक्षा की है।
ध्यान रखिए, उपेक्षा का मतलब एक तरह से तिरस्कार होता है, अपेक्षा का मतलब आशा होता है। उपेक्षा और अपेक्षा दोनों एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है, तो इसमें जो है ये बताते हैं दिनकर जी कि बुद्ध जो एक मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनसे भी यह उम्मीद नहीं थी। वो भी क्या कहते हैं कि अपने प्रिय जो उनके शिष्य होते हैं अंगद से कहते हैं कि अंगद, हमारा ये जो बौद्ध धर्म है, यह है जो 5,000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन स्त्रियों का आगमन इसमें कर देने से अब जो यह है मुश्किल से 500 वर्ष भी टिक नहीं पाएगा। यानी स्त्रियां आपको उसे आप कम आके उसे आप कम आंकने के साथ साथ उसके महत्व को कम करने के साथ साथ उसकी उपेक्षा की आपने। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की भी बहुत सारी कृतियों पर है जो दिनकर साहब प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अनगिनत बेनीपुरी जी भी, उन्होंने भी स्त्रियों के गुणों को है जो कम आंका है। कहा जाता है कि स्त्री अगर है जो उसे बुलाया जाता है जादूगरनी के नाम से, उसे हिरनी के नाम से कहा जाता है, उसे अगर राक्षसी कहा जाता है, उसे उल्टा कहा जाता है, तो पुरुष राक्षस क्यों नहीं, नाग क्यों नहीं, है जो वह है जो मतलब उसके उन्हें क्यों नहीं कहा जाता, उसके जस्ट विपरीत जेंडर, है ना? ऐसा क्यों, उनके लिए ही सिर्फ ये वर्ड क्यों? अगर स्त्री में पुरुष का गुण आ जाता है तो उसे है जो राक्षसी कहा जाता है, लेकिन अगर स्त्री का गुण पुरुष में आ जाए तो उसे देवता समझा जाता है। और यह बात रामधारी से दिनकर ने कही है। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान हैं, इक्वल हैं। इसलिए उनका कहना है कि अगर स्त्री का गुण पुरुष में आएगा वो देवता बन जाएगा, वह साहसी बन जाएगा, क्रूरता त्याग देगा और संभवतः बहुत सारी भयानक है जो घटनाएं घटने से बच जाएगा। और अगर उसी प्रकार से पुरुष के गुण अगर स्त्रियों में आ जाए तो वह निर्बल नहीं रहेगी, वो आत्मनिर्भर होगी, वो अपनी हिफाजत खुद करने वाली होगी और साथ में वो निडर होगी। यानी स्त्री और पुरुष दोनों का अगर गुण का बंटवारा किया जाए तो वो जो गुण के बीच में स्त्री और पुरुष का दीवार नहीं होता, उसे उस दीवार को हटाना ही चाहिए। यह गलत है। इसलिए अर्धनारीश्वर के रूप पर है जो जोड़ देते हैं दिनकर साहब। कहते हैं हर स्त्री में एक अर्धनारीश्वर दिखता है, हर पुरुष में एक अर्धनारीश्वर है। इसलिए अपने आप को पहचानें, क्योंकि आप दोनों से मिल के बने हो और किसी एक को श्रेष्ठ और किसी एक को कम नहीं किया जा सकता। खुद आप अपने शरीर को अगर दो भागों में बराबर नहीं बांट सकते तो फिर आप एक को कम एक को बेसी कैसे कर सकते हैं, है ना? दोनों बिल्कुल समान गुण वाले हैं। हाँ, दोनों का गुण एक दूसरे में आने जाने का जो बाउंड्री है इसे लांघने की ज़रूरत है। स्त्री अगर पुरुष का गुण ले तो उसे है इसके लिए नहीं समझना चाहिए कि हमसे गलती हुआ या फिर हमारा है जो स्त्री धर्म भ्रष्ट हो गया। पुरुष भी अगर स्त्री के कर्म क्षेत्र को अपनाते हैं, दोनों का कर्म क्षेत्र बराबर ही है, तो उसे भी ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए। चाहे आप कृषि क्षेत्र हो या वाणिज्य का क्षेत्र हो यानी व्यापार का, या आपका बच्चों को पालने का, कुछ भी हो, हर जगह स्त्री और पुरुष बिल्कुल बराबर हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, उनका हर काम एक दूसरे के बिना अधूरा है। इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ये कहते हैं कि अभी हमारे समाज में अर्धनारीश्वर का अर्थ को समझने की ज़रूरत है और अपने आप में महसूस करने की ज़रूरत है, तभी हमारा समाज की गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ पाएगा और स्त्री पुरुष के बीच ये जो द्वंद्व चल रहा है ये समाप्त हो पाएगा। दैट्स ऑल एंड क्लियर। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।